परकम च मंडपम, सुनवाइए, मंडपम मधुपर्कम च लाजा होम परिक्रमा यावत कन्या बामंगे तावत कन्या के लाजा होम हो कहते हैं आप करें स्थिराम स्ताम वाम पार्श्वे दक्षिण त्वम कथा स्थिता। ये निमाजी स्त्रियों की जो स्थिति होती है वह बाईं तरफ होती है। आप मेरे दाएं तरफ क्यों बैठे हैं? उत्तिष्ठा, उठिए। वाम भागे मैं पत्नी भावम भजम प्रिय। आप मेरे बाएं तरफ बैठो। पत्नी स्थान तो बाएं तरफ होता है। बस फेरे हो गए, सब कुछ हो गया ना, तो आप दाएं तरफ क्यों बैठे हुए? तो ये है कि संत में सब तो वाक्य आने। अरे मान्यवर जी, जब तक आपने मेरे 7 वचन नहीं माने तो या ग्राणी सर्वदा पानितम यदि में बामंगम संभवा हुआ। जब तक आपने मेरे 7 वचन नहीं माने तब तक मैं आपके बारे में नहीं आऊंगी। कि जो है बर जो है बारात लेके तुम्हारे घर पर आई, ठीक है ना। गेट पर जो है भव्य स्वागत किया गया कन्या के पिता के द्वारा, ठीक है। बरातियों का माल्यार्पण जो तरीका होता है, रीति रिवाज जो होती है। अंदर में आपको फिर उसके बाद क्या करवाया गया? गणेश पूजन करवाया गया, ठीक है ना। गणेश जी को धन्यवाद देने के लिए, हे गणेश महाराज जी, मैं सकुशल बारात लेकर के अपने गंतव्य स्थान को पहुंच चुका हूँ। कोटि कोटि नमन आपका। गणेश जी को स्मरण करना पड़ता है, विघ्न कारक है। बिना विघ्न के हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। इसलिए हम स्टेज में गणेश का पूजन करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कराया मधुपर्क, धूल्यर्घ, वर का पूजन होता है वहाँ पर। वर कन्या के योग्य है कि नहीं, यह सब कुछ वहाँ पर देखा जाता है स्टेज, ठीक है ना। और मधुपर्क जो दही और शहद मिला के आपको चटाया गया था, वो एक औषधि होती है, उससे शरीर पुष्ट होता है। कोई भी हमारे घर में कभी जमाने में आता था तो उसको लोग मिष्ठान खिलाते थे, मुँह मीठा करवाते थे, ठीक है ना। तो आप तो साक्षात नारायण है, भगवान इन्होंने आपको माना है, तो इसलिए जो है आपको नमन शहद, ठीक है, मधुपर्क बोला गया। उसके बाद जो है लोकोचार होता है। लोकोचार में पानी पटे बरातियों पे जो भी है कर, ठीक है ना। मगर बलमाला जो बरमाला है वो लोकोचार हो गया आजकल, बरमाला भी हो गई, खान पान हो गया। अंदर मेरे पिता लड़की बोले कि पिताजी के द्वारा कन्यादान संस्कार हुआ, ठीक है ना, सब कुछ हो गया। और ये हमें जो ये पाषाण रखा हो ना, सिलबट्टा, सिलबट्टा क्यों रखा जाता है? थोड़ा सा उसके पीछे एक लॉजिक है कि पत्थर एक ऐसी चीज़ है, उसको न तो पानी जला सकता है, आग जला नहीं सकती, ठीक है, हवा उड़ा नहीं सकता। इसलिए क्या जो है हम आज अपने दाम्पत्य जीवन में प्रथम सीढ़ी में प्रवेश करने जा रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर, कितने से कितने बड़ी आपत्ति विपत्ति संकट हमारे ऊपर क्यों न आए, मगर हम क्या रहेंगे? अपने दाम्पत्य जीवन में टस से मस नहीं होंगे, एकाग्र भाव हमारा बना रहेगा, ठीक है। नजर तुम तो बनना, ये सब सुनने वाली बातें हैं। ये बातें आप हल्के मत लेना, क्योंकि इसमें बड़ा गूढ़ रहस्य होता है हर चीज़ में, ठीक है। अब हमने लाजा होम करवाया, इसको बोलते हैं लाजा होम, ठीक है। यहाँ पर पहले हमें घी क्या होता है दी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। फिर ये लाजा होम, भाई जो है खील देता है बहन को, बहन उसका जो है अग्नि में हवन कर देती है, ठीक है ना, लाजा होम। तो लाजा होम से होती है धान के खील पर। धान का पौधा आपने देखा? देखिए नहीं देखा। जब गांव में जाएंगे तो धान का पौध होती है ना, तो पहले धान के बिजवाड़ लगाते हैं, बिजवाड़, ठीक है। एक छोटी क्यारी बना करके वहाँ पर बीज बोते हैं, बिजवाड़ तैयार होते हैं। उसके बाद धान को उखाड़ करके दूसरे खेत में उसको रोपाई की जाती है, ठीक है ना। फिर वह जो पौधा है किसान उसकी निराई गुड़ाई आदि करता है, गप नवारा करता है, ठीक है। उसके पश्चात जो है वह पौधा बड़ा होता है और उस खेत में जो है फलता है, फूलता है। क्या शांत अपमान हमारे सोया है ना, फलता फूलता है। तो ऐसा पिता दोनों कि मेरे बेटे को अच्छे संस्कार मिले, और जब मेरी बेटी दूसरे घर में जाए तो हमारा नाम रोशन करे। हर कोई बोले भाई कि बेटे हो तो मकान से निगे जैसी हो, मतलब अच्छी हो, सुसंस्कृत हो, सुसंस्कारित हो, कहने मतलब मेरा ये है, ठीक है ना। तो इसलिए कि वही पौधे की तरह बेटे सेम वही है। फिर एक दिन क्या होता है, उस पौधे की तरह दूसरे खेत 2 रुपए की जाती है। पिता अपने बेटे को पाल पोस करके दूसरे व्यक्ति को दे देता कि ले भाई
आज तक मेरे घर में थी, अब मैं तेरे हवाले करता हूँ। अब वो जो किसान है, अब जो बर जो है, उसकी अपने घर में देखभाल करता है, खान पान, ठीक है ना। जैसे वो धान का पौधा फूल लगते हैं ना, वैसे बेटे अपने घर में जो है ससुराल में क्या होते, फलती फूलती है। कुल वृद्धि, बच्चे संतान आदि को जन्म देते हैं, उस कुल की वृद्धि कराती है, ठीक है ना, उस कन्या उस पौधे की तरह। इसलिए जो है एक लॉजिक है, एक साइंटिफिक लॉजिक है, धान के खीर का हवन किया जाता है, इस बात को हम माने, ठीक है ना। उसके बाद सब कार्य संपन्न हो गया। अब लड़की बोलती है कि भाई देखो, तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान, ठीक है, आप अपने घर में कभी भी तीर्थ करोगे, व्रत करोगे, यज्ञ करोगे, दान करोगे, उसमें आपको मेरी सहमति लेनी होगी, मतलब मुझे भी पूछना होगा, ठीक है ना। जो कुछ घर में संस्कारिक जो है क्रियाएं होते हैं, उसके बारे में जो है संसार में जो घर गृहस्थ में जो होता है, तो पत्नी को जरूर पूछा करो, क्योंकि जहाँ पत्नी का पूजन किया जाता है, पत्नी की बातों को माना जाता है, अच्छी बात है, वहाँ पर देवता भी रमन करते हैं। यत नारी पूजनते तत् रमनते च देवता, देवता भी वहाँ रमन करते हैं, इसलिए नारियों का मान सम्मान जरूर करना चाहिए। पूछिए पत्नी को कि भाई आज मैं ये यज्ञ पूजन करने वाला हूँ, आप क्या कहती हो, तो पत्नी हमेशा हाँ ही बोलेगी। भाई अपने मासिक उसमें न रहेगी तो अलग बात है, मगर हाँ ही बोलेगी, तो इसमें क्या पारिवारिक सामंजस्य बना रहता है। तो क्या आपको नीमा जी का पहला वचन स्वीकार है? इसकी तरफ से बोलो भाई कि मेरा आपका, मुझे आपका वचन स्वीकार है। यूँ तो सुनी नहीं भाई, सुनी नहीं भाई, सुनी नहीं, नहीं सुनी पंडित जी, नहीं सुनी मैंने। पान लेके आओ बस, दोस्त लोग को पान ले आओ। उसने तो सुनी है जिसने सुना। अरविंद, ओके, मतलब पहला वचन आपको स्वीकार है। अब दूसरा वचन है हव्य प्रदान है। जब पानी पिलाओ भाई, सुन ले भाई, बड़े भारी हैं, पानी पिलाओ। हव्य प्रदान है, अभी मतलब का पूजन करोगे, जैसे आपके पिताजी करते हैं, अपने माता पिता का श्राद्ध करते हुए घर में, ठीक है ना, वैसे कभी क्या तुम हव्य पितरों का पूजन या हवन आदि करोगे तो मेरी सहमति भी आप लेंगे, क्योंकि बाहर हवन करेंगे तो भोग प्रसाद बनाना पड़ेगा, रोट प्रसाद बनाना पड़ेगा, तो पत्नी तो बनाएगी, गृहिणी। घर जिसका ऋणी है उसी नाम क्या है, गृहिणी, ठीक है। घर जिसका ऋणी हो उसे बोलते हैं गृहिणी। तो गृहिणी काम है भोग प्रसाद बनाना, सुंदर भोग बनाएगी तो भगवान को अर्पित करेगी। तो क्या आपको यह वचन स्वीकार है? स्वीकार है, चलो जी अब पानी पियो जाओ। अरविंद जी, कुटुंब की रक्षा करना आज से तुम्हारा कर्तव्य है ना। कुटुंब सुनता, जैसे आप परिवार, जैसे आप घर में आ रही है तो उसका खान पान, रहन सहन, इसको किस वस्तु की आवश्यकता है, पत्नी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सब आपने पूछना भी है कि भाई श्रीमती जी कुछ लाना देना आपके लिए, तो घर गृहस्थ कोई सामान हो, चाय चीनी का सामान हो, कोई राशन पानी हो, घर में अनेक प्रकार की वस्तु होती हैं, ठीक है। तो ये आप इनको पूछेंगे, कोई आवश्यकता तो नहीं है, तो कुटुंब की रक्षा करना। अब ये नहीं कि हमारी बेटियां रानी पढ़ी लिखो तो आप जा तुम भी नौकरी करो, तुम भी कमाने लग जाओ, ऐसा नहीं, क्योंकि ये तो गृहिणी है, लक्ष्मी है, आपके घर की शोभा है, आपके घर की क्या इज्जत है, ठीक है ना। तो यह सब देखभाल आपको करनी होगी, उनकी इच्छा के अनुसार आपको गरज का सामान जोड़ना होगा। क्या आपको यह स्वीकार है? ये तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, मुसलमान नहीं है। आय व्यय, आपकी मासिक आमदनी कितनी है, मतलब पत्नी को हक है पूछना पति से कि भाई आप महीने में कितना कमा लेते हैं, और कहाँ कहाँ किन किन आपकी सेविंग है, कहाँ कहाँ आपने खर्चा करना है, कितना कमाते हैं, कितना लेफ्ट बैलेंस, कितना बचत हाथ को आती है। तो ये सारा जो घर का आय व्यय के हिसाब किताब है पत्नी को बताना होता है, जो पत्नी अर्धांगिनी है, ठीक है ना। तो आपको जो कुछ भी घटना आपके साथ में पत्नी को आपने जो है सब कुछ बताएंगे, भाई इस तरह से जो है आज मेरी शादी बात हुई है, मैं इतना कमाती था, मैं वहाँ बचत है, जो भी है अपना हिसाब किताब सब पता देना, क्योंकि घर का सामंजस्य बनाने के लिए वचनबद्धता होना पड़ता ही है। अग्नि है, ब्राह्मण साक्ष्य है, ये हमारे चार देवता ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश, ठीक है ना। और ये हमारे क्या क्या सारी जनता बैठी हुए हैं, भगवान भी अध्यक्ष रूप में तुम्हें देख रहे हैं, सप्तपदी आप ले रहे हैं, फेरे करें, संस्कार करें। 16 संस्कार में बड़ा प्रमुख संस्कार है विवाह संस्कार,
हमारी बारी आती है उन लोग का। तो ये जो है, तो क्या आपको यह वचन स्वीकार है? अब ये नहीं क्या, हाँ अब देखो, अब है 5 आप कभी भी कोई सामाजिक कार्य करते हैं, ठीक है ना, जैसे कहीं पर डोनेशन देना हो, रिलीफ फंड कहीं पर कुछ करना हो, दान करना हो, जैसे अनाथ आश्रम में कुछ दान देना हो, किसी गरीब को कुछ देना हो। कभी क्या कहते कोई जो है आपदाएं आती हैं, आते थे प्राकृतिक आपदाएं बहुत आती हैं, आपने सोचा कि चलो मैं कुछ दे दूँ, अनाथ आश्रम में दे दूँ, अनाथ घर में दे दूँ, कि विधवा किसी विधवा आश्रम में दे दूँ, किसी कुष्ठ आश्रम में दे दूँ, ठीक है ना। तो दान पुण्य करने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए मनुष्य में, ठीक है ना। हम इतना कमाते हैं, किसी ने कमाते हैं अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, मगर उन व्यक्तियों के लिए जरूर थोड़ा बहुत दान करें जो असहाय हैं, जिनका कोई नहीं, थोड़ा बहुत अपने आमदनी जरूर दान करना। दान की प्रवृत्ति मनुष्य में होनी चाहिए। तो पत्नी कहती है कि आप कभी कोई सामाजिक कार्य करते हैं, ठीक है ना, जैसे कहीं बार पानी का आवश्यकता है, एक प्याव लगा दिया, पानी में घड़ा भर दिया, लोग लगाते नहीं है, भूखा है उसको अन्न दे दिया, तो पत्नी को भी बताए कि भाई आज मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आप क्या कहती हैं। तो अच्छी पत्नी जो अच्छी गृहिणी होगी कभी मना नहीं करेगी, क्योंकि स्त्रियाँ जो बड़ी भावुक होती है, बोलेंगे बहुत अच्छी बात है, उसका मन में बड़ा प्रसन्न होगा, मेरे पति जो है इतनी अच्छी सोच रखते हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, तहे दिल से धन्यवाद दीजिए, ठीक है। यदि सुलक्षणी भारिया होगी तो इसलिए जब पत्नी को जरूर बताएं। तो क्या आप मुझे 5 वचन स्वीकार है? ये सब क्रय विक्रय करने, बाजार कुछ मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है ना, अकेला कुछ नहीं करेगा। माना आप सपोज बाजार गए, आपको कोई चीज़ पसंद आई, वस्तु पसंद आ गई, आप घर में लेके आ गए, अब पता चले घर में वो वस्तु पहले से मौजूद है, ठीक है ना। तो घर गृहस्थी के बारे में जितना स्त्री को पता होता है उतना किसी को पता नहीं होता, हम पुरुषों को पता नहीं होता, ठीक है ना। हम घर का पूरा देखभाल करते हैं। कोई घर में मेहमान आ रहा है, उसको पानी भी पिलाना है, पति की सेवा भी करनी है, सास ससुर की सेवा भी करनी है, खान पान में भी करनी, घर के साज सज्जा भी करनी है, हर काम करना करता, ठीक है ना। तो बताइए ये जो गृहिणी की स्त्री है, हम पुरुष नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम तो अपना जूठा बर्तन भी छोड़ दें, मैं भी उन्हीं में शामिल, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि स्त्री का सम्मान बहुत जरूरी है। तो ये कहते हैं भाई कि जब तुम कभी बाजार सामान खरीदोगे, शहर से पाटे जाओगे, मन ना कहीं घूमने चले गए, तो अकेला नहीं जाना, पति के साथ लेके जरूर जाओ। अकल का टप, वो पति पत्नी की बातें हो रही है भाई, नौकरी व्यवसाय को छोड़, ठीक है ना। आप कहीं बाजार तो पति को सारे के मंदिर में जाना हो, पति को चलो भाई आज हम खाने मंदिर चलते हैं, चलो माता मम्मी पापा आप ही चलो, उसे तो ऐसा लगा होगा कि यहाँ पे मेरा मौका है बोलने का, है ना। तो देखो पति भक्ति बनना है, और उससे पहले क्या बनना है, मातृभक्त घर खिंच बंद सुंदर सा मातृभक्त बनना है, ठीक है ना। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो क्या आपको यह छठा वचन स्वीकार है? चलो अब लास्ट है, 7वां है। अब क्या है, 7वां वचन है कि आपको ये करिए, मैं नीमा जी की तरफ से बोल रहा हूँ, आप ये कहते हैं कि श्रीमान जी आपको पत्नी व्रत धर्म का पालन करना होगा। पत्नी धर्म समझता हूँ भली भांति, मैं कभी आपका पास्ट नहीं पूछूँ, पास्ट मतलब पीछे आपने क्या करा क्या नहीं करा, होता है यारी दोस्ती मित्रता कई प्रकार के होते हैं, महिला मित्र भी होते हैं, कुछ भी होता है, मगर उनका सबका परित्याग सत्य बात हुई है। क्योंकि पत्नीव्रत धर्म का पालन के मई द्वितीयम नास्ते, एक हम कि मैं जो हूँ आप पत्नी दूसरे कोई नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम जाके मेरे मन को भटकते रहो, ऐसा नहीं, ठीक है ना। पत्नीव्रत धर्म का पालन करना होगा। दूसरी बात, आपकी जितनी भी बुरी आदतें होंगी, ठीक है ना, खान पान जो भी रहा होगा, बहुत सारे खान में बुरी आदतें, उनका सबका परित्याग करना होगा। क्रोध का भी त्याग करो, गुस्सा नहीं करना, फालतू बिल्कुल नहीं, गुस्सा वहाँ पर एकदम हित वाला काम होगा। इसलिए जीवन है, इसको सुखमय बनाइए। आनंद गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, सबसे बड़ा आनंद की सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। इसको जो है स्वर्गमय बनाइए, एकदम बहुत आनंदित में रहेंगे। मगर तब कब होगा, जब आप पति की बात भी मानेंगे, माता पिता का कहने भी माने, उनकी सेवा भी करेंगे,
सामाजिकता भी करेंगे, अपने से बड़ों का आदर भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे, ठीक है ना। तो क्या आपको यह वचन 7वां स्वीकार है नीमा देवी का? स्वीकार है? चलिए साथ के साथ वचन स्वीकार हो गए दामाद जी को।